गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग आज हाइड्रोकार्बन टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। हाइड्रोकार्बन टॉपिक कहने का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक, है ना। हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना टॉपिक, जितना भी यौगिक है वो सब हाइड्रोकार्बन। जैसे में CH4, C2H4 वगैरह, एथेन, मेथेन, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, तीनों ग्रुप के तत्व को हम लोग हाइड्रोकार्बन ग्रुप के तत्व कहते हैं। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जितना भी यौगिक पूरे ब्रह्मांड में बना हुआ है सब हाइड्रोकार्बन है। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे हाइड्रोकार्बन है क्या, है ना। हाइड्रोकार्बन में हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के ग्रुप के नाम लिखना, उसका संरचना सूत्र वगैरह सब चीज समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये आपका IUPAC नाम लिखने का, है ना, सबसे बेसिक टर्म है। यहाँ से आप 9th में भी काम देगा आपको, 10th में भी, 11th और 12th में भी, है ना। इसलिए आप इसको ढंग से अगर समझ लिए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको IUPAC नाम लिखने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होगी, है ना। आप यहाँ से बेसिक समझने का प्रयास करें। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो पहला, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन ग्रुप के तत्व आता है, जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। इसके नाम के अंत में AN जुड़ता है, यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, है ना। इसमें नाम के अंत में N जुड़ता है, इसमें सब के सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, है ना। वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन है और एल्काइन है, जिसमें एल्कीन में आपका EN जुड़ता है नाम के अंत में, वही एल्काइन में YN जुड़ता है ना। एल्कीन में आपका हो गया एक डबल बॉन्ड अनिवार्य होता है, वही एल्काइन में आपका एक ट्रिपल बॉन्ड अनिवार्य होता है, इसके नाम के अंत में YN जुड़ता है। अब हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से देखेंगे और उसके बाद असंतृप्त में एल्कीन, एल्काइन को देखेंगे। अब हम लोग एल्केन को समझने का प्रयास करते हैं। N बराबर 1 रख के देखते हैं, है ना। CnH2n+2 इसका संरचना सूत्र है। N1 रखेंगे तो C1H2 गुने 1 +2, यानी CH2 गुने 1 2 और 2 4, CH4 हो गया, है ना। N बराबर 1 हम लोग जाने थे, क्या लिखाता है? मेथा। मेथा पर नाम होगा, और एल्केन ग्रुप का तत्व है तो नाम के अंत में क्या जुटेगा? AN, यानी कि मेथा प्लस AN, इसका नाम हो जाएगा आपका मेथेन। इसका संरचना सूत्र लिखिए, हम लोग 4 गिनती कर लेंगे। हाइड्रोजन 1 2 3 4, कार्बन पर 4 बॉन्ड फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब मेरा संरचना सूत्र लिखा हुआ सही है। अब N बराबर 2 फॉलो कीजिए। N बराबर 2 जो है एथा होता है ना। तो C2H2 गुने 2 +2, तो C2H4 और यानी C 2 होना चाहिए, H6। संरचना सूत्र लिखिए, इसका नाम हो जाएगा एथा प्लस N, यानी एथेन, है ना। वही N बराबर 3 फॉलो कीजिए। N बराबर 3 में तो प्रोपा होता है, तो C3H2 गुने 3 +2, C3H6 और 2 8, 3H हो जाएगा, 3C हो जाएगा, H सब पर सिंगल बॉन्ड है,
इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। हम लोग मेथेन को देख लिए, एथेन को और प्रोपेन के। इसी तरह n बराबर 10 तक आप लोग करके देखिएगा। n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। n बराबर 4 में वो उसी तरह आपका हो जाएगा ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, है ना। एल्केन देख लिए हम लोग, अब आते हैं एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र बताए थे अभी, CnH2n प्लस CnH2n, CnH2n, इसमें के नाम के अंत में ENE जुटता है ना। इसमें एक डबल बॉन्ड अनिवार्य होता है। अब n बराबर 1 रख के देखिए, इसमें n बराबर 1, n तो रखाएगा नहीं, इसमें एक n बराबर 2 से शुरू होता है एल्कीन में। ये था C2H2 गुने 2 प्लस 2, तो C2 और H4 और 2 6, C2, इसमें एक डबल बॉन्ड अनिवार्य बोले हैं। कार्बन का 4 बॉन्ड पूर्ण है 2 और 2 4, 2 और 2 4, H1 2 3 4। इसका मतलब ये संरचना सूत्र भी लिखा हुआ मेरा सही है। इसका नाम हो जाएगा एथा, इसके नाम के अंत में ENE जुड़ता है, यानी इथीन। अब हम लोग n बराबर 3 रख के देखते हैं। C3H2 गुने 3, तो C3 और H6। अब इसका संरचना सूत्र लिख के देखते हैं। C3 यानी C3, 1 2 3, एक बोले हैं डबल बॉन्ड अनिवार्य रहेगा, है ना। कार्बन पर 4 बॉन्ड अनिवार्य होता है, 2 1 3 1 4, इसका भी हो गया पूरा। इसका भी 4 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन पूर्ण रहा है, कार्बन 3 है, सबका 4 4 बॉन्ड पूर्ण रहा है। इसका मतलब मेरा संरचना सूत्र लिखा हुआ सही है। इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। प्रोपा प्लस ENE जुटेगा लास्ट में, तो प्रोपीन, है ना। अब हम लोग n बराबर 4 रख के देखते हैं। n बराबर 4, इसका संरचना सूत्र बताए हैं CnH2n, C4H2 गुने 4, तो C4 और H8, 1 2 3 4, एक पर डबल बॉन्ड अनिवार्य है। इसका 4 पुर गया, इसका 4 पुर गया, इसका भी 4 पुर गया। 1 2 3 4, और इसका 2 और 2 4 पुर रहा है। हाइड्रोजन गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन 4 हुआ, हाइड्रोजन 8 हुआ। इसका मतलब मेरा संरचना सूत्र लिखा हुआ सही है। इसका नामकरण हो जाएगा n बराबर 4 को हम लोग ब्यूटा बोलते हैं, ब्यूटा प्लस ENE यानी ब्यूटीन। ओके, तो आप लोग n बराबर 10 तक कर लीजिएगा। इसमें 4 बता दिए हैं। n बराबर 5 में हो जाएगा आपका पेंटा, पेंटा को रख के देखिएगा। n बराबर 6 हो जाएगा हेक्सा, n बराबर 7 हो जाएगा हेप्टा, n बराबर 8 हो जाएगा ऑक्टा, n बराबर 9 हो जाएगा नोना, n बराबर 10 हो जाएगा डेका। इसको रख के करके लाइएगा। हम लोग एल्केन में n बराबर प्रोपेन तक बता दिए हैं, एल्केन का पूरा कर लीजिएगा। वही एल्कीन में आपको हम n बराबर 4 तक बता दिए हैं, यानी कि ब्यूटीन तक बता दिए हैं। इसमें भी 10 तक आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं एल्काइन। एल्काइन ALKYNE, है ना। इसका सामान्य सूत्र क्या बताए थे? CnH2n प्लस 2, सॉरी CnH2n माइनस 2,
CnH2n-2, इसके नाम के अंत में YN जुटता है, आइन, ठीक है ना। इसमें हम लोग n बराबर 2 से रखते हैं, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड अनिवार्य हो जाता है, n बराबर 2 रखते हैं यानी एथा। रखिए फॉर्मूला C2, n की जगह 2 रखिए, C2 गुने 2 माइनस 2, तो C2H4 - 2 यानी 2, तो C 2 गो और H 2 गो, एगो H 2 गो H, इसमें 3 बॉन्ड अनिवार्य बोले हैं, 3 1 4 पुर गया, इसका 3 1 4 पुर गया, इसका मतलब संरचना सूत्र मेरा लिखा हुआ सही है। इसका नाम हो जाएगा ईथा प्लस YN यानी इथाइन, इथाइन। अब हम लोग n बराबर 3 रख के देखते हैं, तो C3H2 गुने 3 और माइनस 2, तो C3H2 गुने 3 यानी 6, दूना 6 में से 2 जाएगा तो 4, C3 को रखें, एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक कार्बन, तीन दूना 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा ना, सॉरी इसका संरचना सूत्र गलत है। 3 कार्बन रखना है हमको, ये हो गया इसका फॉलो, इसका भी पूरा हो गया, 3 1 4, 3 1 4 इसका भी पूरा हो गया। हाइड्रोजन गिन लेते हैं, 1 2 3 1 4, हाइड्रोजन 4 पूर रहा है, कार्बन 3 पूर रहा है, 1 2 3 सबका 4 4 1 पूर रहा है, 3 1 4, 3 1 4 हम बोले थे कि इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड अनिवार्य होता है, इसका भी 4 पूर रहा है, 1 2 3 4, इसका मेरा लिखा हुआ ये सही है। इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपीन, PROPENE, है ना। एक और देख लेते हैं हम लोग इस पर, n बराबर 4 रख के, तो C4H4 गुने 2 सॉरी C4H2 गुने 4 माइनस 2, यानी C4H8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी C 4 गो होना चाहिए, एक पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ई कार्बन फुलफिल हो गया, ई भी कार्बन फुलफिल हो गया, ई भी फुलफिल हो गया, 4 बॉन्ड सबका फुलफिल हो गया। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हुआ, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4 हुआ, इसका नाम क्या हो जाएगा, n बराबर 4 पर ब्यूटा बोलते हैं, है ना। ब्यूटा नाम के अंत में क्या जुड़ता है, YN, एल्काइन में YN जुड़ता है, नहीं कि ब्यूटीन, क्या होगा, ब्यूटीन। तो आप लोग n बराबर 10 तक इसमें भी कर लीजिएगा, है ना, n बराबर 10 तक, 4 तक बता दिए, n बराबर 5 में क्या हो जाएगा, पेंटा, n बराबर 6 में हो जाएगा हेक्सा, n बराबर 7 में हो जाएगा हेप्टा, n बराबर 8 में हो जाएगा ऑक्टा, n बराबर 9 में हो जाएगा नोना, n बराबर 10 में डेका। एल्केन में हम लोग मेथेन, एथेन, प्रोपेन देख लिए, 3 को देख लिए और 7 आपको छोड़ दिए हैं, यानी कि ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन आप लोग कर लीजिएगा। और वही एल्कीन में आपको 3 बता दिए हैं, एल्कीन बता दिए हैं, एल्कीन ग्रुप में आपको इथीन बता दिए हैं, प्रोपीन बता दिए हैं, ब्यूटीन बता दिए हैं। ब्यूटीन के बाद आगे जितना है वो कर लीजिएगा। वही एल्काइन में भी उसी तरह आपको ब्यूटाइन तक बता दिए आपको, है ना। ब्यूटाइन के आगे आप लोग कर लीजिएगा, है ना। आगे करके आइएगा और आगे देखिएगा, करके नहीं होगा तो फिर हम आगे बताते हैं। थैंक यू।